Audio Jungle. आज का जो विषय है वो ये है कि 3-4 दिन पहले खड़का चौफुल्ली के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक डंपर वाले ने एक आदमी को चलते चलते टक्कर मारी। उस आदमी का जो राइट पैर है, उनका नाम है मेरे ख्याल से शेख चांद, तो उनका पैर जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ना। और जब ये घटना हुई, जब मैं मेरी बिल्डिंग के ऊपर था और जब मैंने पब्लिक का हुजूम देखा तो मैं नीचे आया, और जब मैं नीचे आया तो पब्लिक जो है वो ड्राइवर को मार रही थी। मैंने ड्राइवर को बचाया और ड्राइवर को बचा के सामने जो ईगल चिकन है उसके अंदर मैंने उसको अंदर डाल दिया ईगल चिकन में, ताकि उसको कोई मारे हुए नहीं। ठीक है, फिर ड्राइवर से पूछा कि भाई ये गाड़ी किसकी है, तो ड्राइवर ने बोला प्रमोद भाऊ की। तो मैंने बोला कौन प्रमोद भाऊ, लगा फोन, तो बोले आमदार साहब के भाई प्रमोद भाऊ। अब प्रमोद भाऊ से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, या फिर हमको कोई देव या कोई फरिश्ता आके बोलने वाला नहीं है किसी की किसकी गाड़ी है क्या नहीं है। ये ड्राइवर ने जो बात बोला वो बात हमने उसके अंदर बोले हुए हैं। अब कल जो है बाजारपेट पुलिस स्टेशन से मेरे को फोन आया था कि भाई आपको API बागुल साहब से मिलना है आके। मैं कल खामगांव में था शादी में, आने के बाद में मैंने फोन किया साहब को, और साहब को मैंने बोला कि साहब, तो साहब ने बोले कि आप कल सुबह आना। तो अभी हम लोग गए थे तो साहब मिले नहीं, मेरे ख्याल से कहीं इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, बिजी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई एक्सीडेंट हुआ, वहां पे अगर स्पॉट पे मैं थोड़ी देर बाद पहुंचता तो ड्राइवर जो है बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता था। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे पहुंच गया, ड्राइवर को बचा लिया। और ये जो स्टेटमेंट है कि भाई ये गाड़ी प्रमोद सावकारे की है, ये ड्राइवर ने खुद ने बोला, ये हमने हमारे मन से नहीं बोले। और अब ऐसा है कि प्रमोद सावकारे साहब जो है उन्होंने मेरे ऊपर NC दाखिल करे हुए, ऐसी हमको बात मालूम पड़ी हुई है जी। तो आपको बयापेट से क्या सहयोग मिला? अभी तो बात ही नहीं हुई, साहब भी नहीं थे। अब देखते, कानून के ऊपर हमारा विश्वास है कि कुछ गलत नहीं होगा, और जब साहब बुलाएंगे तो जाएंगे साहब से मिलने के लिए। और एक मसला और है कि लोग जो है वो हाईवे चौकुल्ली के रोड के मसले को बार बार उठाते हैं। हाईवे चौकुल्ली का रोड का जो मसला है वो हमारी कानूनी फाइट भी चालू है, और उसके लिए जितनी भी हम लोगों ने अभी तक का कार्रवाई की है उसके सारे पुरावे हमारे पास में है कि कहाँ कहाँ हमने नोटिस दी। खड़का चौफुल्ली के रोड का ये मसला है कि वहां पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बचाने के लिए वो रोड का काम रुका हुआ है। हालांकि NHAI को 11 मीटर चौड़ा और 100 मीटर रोड लंबा बनाना है, लेकिन वो 11 मीटर इसलिए नहीं बना पा रहे कि कुछ इलीगल चीजें जो है उसके बीच में आ रही है ना। हमारी फाइट जो वो यही है कि अगर 11 मीटर का रोड सैंक्शन हुआ है तो 11 मीटर का रोड NHAI को बना के देना चाहिए, है ना। और अगर NHAI को कोई प्रॉब्लम आ रहा तो नगर पालिका और जो दूसरी अथॉरिटीज है वो NHAI को जो है सपोर्ट करे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे, और वहां पे जो इलीगल चीजें उसको तोड़े और सही तरीके से रोड का काम करा दे। NHAI किसी के दबाव में काम कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है? अब 4 साल से हम लोग उस रोड के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक का काम नहीं हुआ 4 साल के अंदर। और वहां पे प्राण साहब ने जो है तोड़ने की नोटिस भी भेजे हुए हैं, बराबर मेरे ख्याल से 2 बार नोटिस आई हुई है। अब 4 साल से फाइट करने के बाद, नोटिस आने के बाद, है ना, और हमने जो आगे कार्रवाई की है हमारे पास में रिसीव्ड है, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो इसमें कुछ राजकीय हस्तक्षेप है क्या? हो सकता है, हो सकता है, उसी की वजह से तो काम नहीं हो रहा। अगर राजनीति वालों का हाथ नहीं होता तो काम अभी तक का हो जाता। और रहा सवाल परसों के 2 दिन पहले के एक्सीडेंट का, तो वो जो ड्राइवर लोग हैं उनके पास में जो क्या बोलते हैं रॉयल्टी बुक जो होती है, उनके पास में पूरी की पूरी बुक जो है वो तहसीलदार के स्टैम्प के साथ में है, और मेरे ख्याल से वो बुक ड्राइवरों के पास नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही हमारे पास में स्लिप वगैरह के फोटो वगैरह हमारे पास में सब है, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जब गाड़ियों वालों के पास में चेक किया तो जो पूरी बुक है पूरी की पूरी ब्लैंक बुक ठप्पे मारी हुई है तहसीलदार ऑफिस के, और उसमें तहसीलदार की सिग्नेचर नहीं है, लेकिन वो हर गाड़ी वाले के पास में बुक है पूरी की पूरी स्टैम्प मारी हुई। तो ऐसा लगता है कि इसमें यानी कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व है,
और निष्पक्ष रूप से इसकी जो है जांच करनी चाहिए और इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो हादसा हुआ है उस हादसे में जो भी कुछ बातें सामने आई है, पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया है, मेन मुद्दा क्या है नेमका वो बताइए। वो तो अभी देखो, अभी तक का साहब से हमारी बात नहीं हुई है, क्योंकि एपीआई बागुल साहब जो है वो, अभी मैंने आपसे कहा कि वो बंदोबस्त के अंदर कहीं है बिजी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। अब जब उनसे बात होगी, जब पता चलेगा कि भाई क्या कार्रवाई हो रही है। आपको संदेश कहाँ से आया है? बाजारपेट पुलिस स्टेशन से। और कल में था नहीं एक्सीडेंट हुआ जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है क्या पुलिस स्टेशन में? वो अपना जलगांव शनीपेट पुलिस स्टेशन वालों ने उनका जो है बयान वगैरह लिया है और इन्वेस्टिगेशन की है। अब वो रिपोर्ट उनका लड़का मेरे को मिला था, शेख चांद का, इरफान दोस्त है हमारा, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे वालिद का, तो जी हाँ, तो वो जो है कंप्लेन वहां से जो है कार्रवाई उनकी वो ऑनलाइन आएगी और उसके बेस पे यहाँ पे जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक का मेरे ख्याल से ना तो ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है, गुना दाखिल नहीं हुआ है ड्राइवर पे, जहां तक का मेरी नॉलेज है। तो आप कहाँ तक पे पहुंचेंगे आप? एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस? हम कोर्ट से कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपर अधिकारियों से भी मिलेंगे, क्योंकि जिसने एक्सीडेंट किया लाइव वीडियो है कि भाई वो खुला रोड पे चलने वाले आदमी को उसने उड़ा दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो ड्राइवर जो है वो इतना एटीट्यूड के अंदर था कि भाई ये गाड़ी जो है ये आमदार के भाई की प्रमोद सावकर की है, हमारी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये उसके बोल है। तो जब वो एक ड्राइवर होके इतना एटीट्यूड दिखा रहा है तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ जो है इसके पीछे शासकीय लोग भी हो सकते और राजनीतिक लोग भी हो सकते। अब कौन है वो तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। जनता ने ड्राइवर को कोई मारहाड़ हुई थी? ड्राइवर के ऊपर पब्लिक हाथ उठा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे पहुंच गया था, मैंने ड्राइवर को बचाया, ड्राइवर को ईगल चिकन के अंदर डाला। फिर उसके बाद में जो है गाड़ी का मालक आया, गाड़ी के मालक से बहस चल रही थी, उतने में लड़कों ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी वहां से बचाया। और गाड़ी के मालक को मैंने ये कहा कि भाई आप निकल जाओ। गाड़ी मालक कौन था, क्या नाम है उसका? उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं, वो शोर शराबा इतना था, क्या आदमी के दिमाग में नाम रहेगा? पूरे वाकये कोई कोड़ी करके कुछ है मेरे ख्याल से, मे भी शायद। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा पता चला है कि वहां उस ड्राइवर की गलती नहीं है, वो जो टू व्हीलर चालक था वो उसके चक्के में आ गया है। नहीं, आप अच्छे से अगर वीडियो को देखोगे ना तो वो एक्सीडेंट से पहले एक डंपर गया, आप डंपर की स्पीड देखना कि वो डंपर कितनी स्पीड में गया हुआ है। इतने क्राउडेड एरिया से डंपर को जंप कराते हुए ले जाना, और वो भी पत्थरों से भरा हुआ डंपर, अगर वो पत्थर किसी के सर पे गिरा तो आदमी जगह पे कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पत्थर है। अगर ये चलो ये माइनिंग हो रही है, ये लोग सामान ले जा रहे हैं, ये विषय और है कि भाई वो रोड एमआईडीसी का है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। लेकिन खुला ले जाना, क्या ये कानून के दायरे में है? और कोई टाइमिंग होता होगा ना कि भाई 5 बजे तक का, 6 बजे तक का, रात में भी गाड़ियां जाती है ना, और उसकी वजह से एरिया के लोगों को बहुत तकलीफ है। और आप अगर वीडियो देखोगे तो एक क्या बोलते हैं उसको, एपे ट्रांसपोर्ट वाला एपे जो है वो चल रहा है, उसके पीछे ये चचा है बाइक के ऊपर, और उनके पीछे डंपर वाला है। डंपर वाले ने चलते आदमी को उड़ाया हुआ, अगर वीडियो आप सही से देखोगे तो आपको दिखेगा। तो ये जो इतनी देर रात तक डंपर अगर चल रहे तो आपने तकरार दिया है कि किसी को? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई थी ना अभी तक का कि तकरार दे, लेकिन अब इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोर्ट में भी इस मामले को लेके जाएंगे। एनसी कितनों का दाखिल हुआ? मेरे को फोन आया था, और वो मेरे ख्याल से क्या नाम है वो लड़के का, बीसी न्यूज वाला जुबैर करके लड़का है, उसने सुबह मेरे को कॉल किया था कि भाई मेरे पे भी एनसी हुई हुई है। मैंने बोला तेरा तो नहीं मालूम है, मेरे को फोन कल बाजारपेट से आया था, लेकिन मैं आउट ऑफ भुसावल था, मैं 10 बजे भुसावल आया हूँ। और बागुल साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 10:30 बजे आना। आज हम लोग गए थे सुबह में, लेकिन मैंने बोला ना साहब थे नहीं, बंदोबस्त पे है। अब जब साहब आएंगे, बात होगी तो पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.